बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जून 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरामको रामा नुमाइश, तेल की दरियाफ्त और सनती और माशरती तरक्की की कहानी। इसरा म्यूज़ियम में अरामको रामा नुमाइश के ज़रिए उस तजर्बे को फिर से जहनों में ज़िंदा किया गया है जिससे सऊदी अरब की सनती तारीख एक ज़ाती और महव कर देने वाला सफ़र बन जाती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की तेल की सनती तरक्की को डॉक्यूमेंट्री शक्ल में दिखाने के बजाय अरामको कंपनी से मुतल्लिक नुमाइश में इस बात की तलाश की गई कि सनती तरक्की ने शहरों और कम्यूनिटीज़ की शक्ल कैसे तब्दील की और सऊदी अरब कैसे जदीद दौर की तरफ आया। ये नुमाइश देखने के लिए आने वालों की इस बात पर हौसला अफजाई करती है कि वो गौर करें कि वाक़यात ने किस अंदाज में लोगों की शनाख्त के एहसास को तब्दील किया है। अरामको रामा बसरी मवाद के भरपूर इंतखाब, अर्जी नक्शों, हाथ से लिखी हुई तहरीरों, दाखिली पैगामात और तस्वीर के ज़रिए एक कहानी सुनाकर बताती है कि नशोनुमा और तब्दीली की एक सदी में क्या हुआ है। रियाद मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर हसन बिन साबित स्ट्रीट स्टेशन ओपन हो गया। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसने रियाद मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर हसन बिन साबित स्ट्रीट स्टेशन जुमेरात से खोल दिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुसाफरों को मशवरा दिया कि वो अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें और दुरब एप्लीकेशन के ज़रिए टिकट बुक करवाएं। रियाद मेट्रो के 6 रूट्स हैं जिसमें पहला ट्रैक ब्लू लाइन है, ये अल-उलिया अल-बतहा अल-हायर जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। दूसरा ट्रैक रेड लाइन, इसका रूट शाह अब्दुल्ला रोड है जिसकी लंबाई 25.3 किलोमीटर है। तीसरा ट्रैक ऑरेंज लाइन है जो 40.7 किलोमीटर लंबा है, इसका रूट मदीना मुनव्वरा रोड शहजादा साद बिन अब्दुर्रहमान अल अव्वल रोड है। चौथा ट्रैक येलो लाइन किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के लिए है, इसकी लंबाई 29.5 किलोमीटर है। पांचवा ट्रैक ग्रीन लाइन है, ये किंग अब्दुल अजीज़ रोड के लिए है, इस ट्रैक की लंबाई 12.9 किलोमीटर है। छठा ट्रैक पर्पल लाइन है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ और अल शेख हसन बिन हुसैन बिन अली रोड के लिए मखसूस है, इसकी लंबाई 29.7 किलोमीटर है। रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट में 85 स्टेशन शामिल हैं जिनमें 4 मरकजी स्टेशन हैं जो जदीद इंजीनियरिंग की खसूसियात के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। गुलाफ़े काबा की तैयारी के 7 मराहिल की कहानी। हरमैन शरफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक किस्वा की तैयारी का अमल 7 मराहिल पर मुश्तमिल होता है जिसमें रेशम की सफाई, रंगाई, खुदकार बनाई, कुरानी आयात की तबाद, सिलाई, सुनहरी और नकरई धागों से कढ़ाई और मियार की जांच शामिल है। मजदार मकम करमा में खाना काबा के गुलाफ किस्वा की तब्दीली के लिए 154 सऊदी फ़नी कारकुनों पर मुश्तमिल टीम है। गुलाफ काबा की तैयारी के लिए मखसूस म्यार के मुताबिक पानी में रेशम को धोया जाता है, फिर स्याह रंग चढ़ाया जाता है। जदीद मशीनों की मदद से 1 मीटर कपड़ा तैयार करने के लिए 9,900 रेशमी धागों का इस्तेमाल किया जाता है। रेशमी कपड़े पर कुरान पाक की आयात को नहायत बारीकी से तैयार किया जाता है जिसके बाद उस पर सुनहरी और चांदी का पानी चढ़े धागों से आयात और नक्शो नगार को नुमाया किया जाता है। तमाम टुकड़ों को आपस में जोड़कर मुकम्मल गुलाफ किस्वा तैयार किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ कुरानी आयात और नक्शो नगार को इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया जाता है। हर महले के मुकम्मल होने के बाद मेयार की सख्त जांच की जाती है ताकि किसी किस्म की खामी बाकी ना रहे। गुलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब हर साल 1 मुहर्रम को होती है। याद रहे गुलाफ काबा की तब्दीली एक रवायत है जो सदियों से जारी है और सऊदी हुकूमत किस्वा अल काबा की तैयारी और तब्दीली के काम को नहायत एहतमाम के साथ अंजाम देती है। अरब सहरा का गज़ाल, हुस्न की एक सकाफ़ती अलामत। अरब की बदू सकाफ़त में प्यार से देखे जाने वाला चंचल हिरन या गज़ाल जज़ीरा नुमा अरब की जंगली हयात के खदोखाल का तयन कर रहा है। एसपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब का हिरन अपनी चुस्ती, फुर्ती, हाजिर दिमागी और बेपनाह एहतियात बरतने की वजह से जाना जाता है। हिरन बहुत तेज़ दौड़ सकता है और वक्त के छोटे छोटे हिस्सों में 100 किलोमीटर तक की रफ्तार को पहुँच जाता है। अपनी साख्त की खूबियों के अलावा अरब का गज़ाल हुस्न की एक सकाफ़ती अलामत और अरब की रवायात में इसकी शाइस्तगी और नफासत की निशानी बन चुका है जो अब कम ही देखने को मिलती है। ज़मानों से शायर अपनी महबूबा को गज़ाल से तशबीह देते आए हैं। इस्लाम के आगाज़ से पहले के ज़माने से लेकर आज तक शेरों में गज़ाल के औसाफ और सिफ़ात को ऐसे बयान किया गया है जो अब अमर हो गए। सकाफ़ती मीरास की मकबूल आम तारीख में खलंडरा गज़ाल शिकारी के ताक़ुब की नुमाइंदगी करता है और यूँ अपने इस हुनर को
ریت اذبام کرتا ہے جو ریت سے بھری ہوئی زمین میں راستہ بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے جانوروں اور پودوں کی ایک جگہ موجودگی سے جنم لینے والے متوازن ماحول کا تحفظ سعودی عرب کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان ریزرو میں جنگلی آئی بیکس کا شکار کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویڈیو کلپ کے حوالے سے جس میں ایک شخص کو خطرے سے دوچار جنگلی حیات کی نسل جنگلی آئی بیکس کا شکار کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دکھایا گیا، ماحولیاتی تحفظ کے لیے اسپیشل فورسز کی اتھارٹی نے خلاف ورزی کرنے والے شہری مصفر صالح الحویتی کو 3 آتشی اسلحے کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے مجاز اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی جو ٹاسک فورس ہے اس نے ماحولیاتی قانون اور اس کے نفاذ کی ضوابط کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا جو جنگلی حیات کے شکار پر پابندی لگاتے ہیں۔ فورسز نے تصدیق کی ہے کہ شکار کے لیے آتشی اسلحے کے استعمال پر جرمانہ 80,000 ریال ہے، جبکہ جنگلی آئی بیکس کے شکار پر 60,000 ریال جرمانہ ہے۔ لائسنس کے بغیر شکار کی سزا 10,000 ریال جرمانہ ہے۔ فورسز نے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 پر کال کر کے یا 999 اور سعودی عرب کے 996 میں باقی علاقوں میں کال کر کے کسی بھی خلاف ورزی کی جو اطلاع ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ سول ڈیفنس نے مہائل عسیر کے پہاڑی علاقے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مہائل عسیر گورنریٹ میں شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں درختوں اور گھاس میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور شعلے دوبارہ نہ بھڑکنے کو یقینی بنانے کے لیے مقام پر ٹھنڈک کی کوششیں جاری رہیں۔ سول ڈیفنس پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، خاص طور پر خشک سالی اور زیادہ درجہ حرارت کے دوران۔ مسافروں کے حقوق اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے ٹکٹ انسپیکٹرز موجود ہیں۔ مکہ بسز کی تصدیق۔ مکہ پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ نے تصدیق کی ہے کہ منظور شدہ ضوابط کے مطابق مسافروں کے آرام کو یقینی بنانے اور سفر کے دوران ان کے حقوق کو تحفظ یقینی بنانے کے لیے ٹکٹ انسپیکٹرز مکہ کی بسوں میں موجود ہیں۔ پروجیکٹ نے مسافروں سے ٹکٹ انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے اور یہ کہا کہ یہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے اور تمام صارفین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے تجربے کو ہموار اور محفوظ بنانے میں مددگار ہوگا۔ جدہ سیزن نئے اور نت نئے واقعات اور تفریحی تجربات کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ جدہ سیزن 2025 جدہ مختلف ہے کے سلوگن کے تحت اپنے مختلف ایونٹس کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ کئی مقامات پر نئے انٹرٹینمنٹ ایونٹس پیش کیے جاتے ہیں جو فیملیز اور بچوں سمیت زائرین کے مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے نمایاں ایونٹس میں جدہ شاپنگ فیسٹیول ہے جس میں مربوط مارکیٹنگ اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں، جن میں تجارتی شوز، لائیو میوزک نائٹ شامل ہیں۔ ان سرگرمیوں کے علاوہ جو مقامی معیشت کو سہارا دیتے ہیں اور تجارتی شراکت داری کو بڑھاتے ہیں۔ اس طرح جدہ کی پوزیشن کو خریداری، سرمایہ کاری اور جدید تجارت کے مرکز کے طور پر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔